सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तो ऋषीणां सत्रवर्धनः। सरस्वती नदी के किनारे, बद्रीनाथ के आगे सरस्वती नदी है और सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम है। आश्रम का नाम है सम्याप्रास। वहाँ पर ही बैठ कर के महर्षि वेदव्यास जी ने पुराणों का निर्माण किया। संयोग से देवर्षि नारद आ गए। परस्पर प्रणति के साथ में महर्षि वेदव्यास जी से देवर्षि नारद ने निवेदन किया है, महाराज आप अनमनस्क चित्त क्यों हैं? वेदव्यास जी कहते हैं, नारद जी आप ठीक कह रहे हैं, मेरा मन अशांत है। अशांत मन को कैसे शांत करूं ये समझ में नहीं आया। मैंने वेदों का विभाजन किया, पुराणों का निर्माण किया, महाभारत की रचना की। ये सब करने के पश्चात भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं? देवर्षि नारद ध्यान अवस्थित होकर के कहते हैं, मैं समझ गया, आपने अभी श्रीमद् भागवत जी की रचना नहीं की। समस्त पुराणों में आपने सुंदर दिव्य सुंदर साहित्य के शब्दों का प्रयोग कर सुंदर सुंदर श्लोकों का निर्माण कर पुराणों की रचना की, लेकिन भगवान कृष्ण के दिव्य चरित्र को आपने नहीं लिखा है। आप श्रीमद् भागवत जी के दिव्य चरित्र को, भागवत भगवान अर्थात कृष्ण चरित्र को लिखी, जिन कृष्ण की महिमा अपार है। देवर्षि नारद कहते, मैं अपने पूर्व जन्म का एक दृष्टांत आपको सुना। और देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अहम पुरातीत भवीर्भवं मुने दास्यानुकस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योषितो शुश्रूषणे प्राविशि निर्विविक्षता। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। दासी पुत्र का तात्पर्य है कि मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मेरी माँ को मेरी और अपनी आजीविका चलाने के लिए एक ब्राह्मण परिवार में दासी बनना पड़ा। सेवा करती और जीविकोपार्जन का साधन बनाया। सूत जी वर्णन करते हैं, ब्राह्मण सत्संगी थे। सत्संगी ब्राह्मण चातुर्मास व्रत करने के लिए संत पधारे। संतों का भाव सत्कार स्वागत मेरी माँ करती, साथ में मैं भी करता। जहाँ संत होते वहाँ सत्संग होता। मैं भी सत्संग में बैठ करके कथा सत्संग सुनता था। संतों की सेवा से मैंने सब कुछ पाया है। नारद जी कहते हैं, चातुर्मास व्रत संपन्न होने को संत जाने के लिए जब तैयार हुए, मैंने संतों के चरणों में साग्रह निवेदन किया, मुझे भी साथ में ले चलो, मैं भी साथ में चलना चाहता। संतों ने बड़ी अच्छी बात कही, जिनके माता पिता हों, घर में बड़े बूढ़े हों, उनकी सेवा करना ही संतों की सेवा है। तुम्हारी माँ है, पिता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ है, माँ की सेवा करो, वही सब कुछ। नारद जी ने कहा, मैंने संतों से कहा बचे हुए समय में मेरी माँ सारे दिन तो सेवा कराएगी, तो यदि आप मुझे साथ में नहीं ले चल सकते तो मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए। जैसे आप लोग गुरु धारण करते हुए, ऐसे नारद जी ने भी गुरु धारण किया।
नारद जी ने कहा हमको शिष्य बना ले। संतों ने कहा ठीक है, और संतों ने देवर्षि नारद को मंत्र दिया। भागवत जी में मंत्र लिखा है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये देवर्षि नारद को मंत्र मिला था। देवर्षि नारद ने इस मंत्र का जप किया, करते रहे। माँ संसार सागर से चली गई। माँ को सर्प ने दस लिया और माँ स्वर्ग सिधार गई। देवर्षि नारद कहते मैं और फुर्सत हो गया और सारे दिन इसी मंत्र का जप करता, हजारों वर्ष जप किया। एक दिन, 2 दिन, 1-2 महीने नहीं, हजारों हजार में, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सतयुग की कथा है। और हम लोग मंत्र लेने के बाद एक माला जपे किसी प्रकार से, वो भी तमाम दुनिया भर मन गया, और पीछे मुड़ के देखते हैं भगवान आए कि नहीं, हमारा काम पूरा हुआ कि नहीं। ये हाल तो आज हम लोगों के भक्तों का है। उस समय नारद जी कहते मुझे हजारों वर्ष हो गया मंत्र जपते जपते, कुछ भी नहीं। लेकिन एक दिन अनुभूति हुई, मेरे मानस पटल पर मेरे प्रभु ने दर्शन दे दिया। हृदय में प्रकट हो गए। मेरे अंदर छटपटाहट हुई। भगवत प्राप्ति की छटपटाहट जब तक नहीं होती, पैसा गुम जाए, वस्तु गुम जाए, अंगूठी गुम जाए तो एकदम से घबरा करके कैसे खोजते। जहां कभी ये भी नहीं होता कि यहाँ वस्तु पहुंच जाएगी, वहां भी खोजते हैं। संत कहते हैं जिस प्रकार से गुमी हुई वस्तु को हम छटपटाहट में खोजते, ऐसे परमात्मा की जब तक खोज भक्त नहीं करता तो भगवान इतने सहज नहीं। भगवान को खोजने के लिए हमारे अंदर एक जिज्ञासा के साथ में अंतर्वेदना और छटपटाहट। फिर मैंने हजारों वर्ष तक साधना किया, तो साधना के फलस्वरूप भगवान ने मेरे को आकाशवाणी की, प्रत्यक्ष रूप में इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में मैं तुमको जहाँ चाहोगे जब चाहोगे तुम्हें दर्शन होंगे। इस जन्म में तो अन्य जन्मों का प्रायश्चित हो रहा है। तो हम लोगों ने इस जन्म के अलावा मान लो इस जन्म में खूब साधना की और भगवान की कृपा नहीं हो रही, तो ये मानना चाहिए जैसे किसी से धन लिया बहुत सारा और कुछ दिन नहीं दिए तो इतना ब्याज बन जाता है कि ब्याज देते देते ही परेशान हो, मूलधन का नंबर ही नहीं आता। तो मानव तन में हम इसके पूर्व न जाने कितनी गलतियां किए हैं। जरा मरा थोड़ी साधना भक्ति करते हैं तो वो ब्याज ही पूरा नहीं हो पाता, मूलधन में पहुंचते ही नहीं। इसलिए भक्त निराश हो जाते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए। नैराश्यम परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि मेरा वो शरीर पूरा हुआ, अब मैं आपके सामने हूँ व्यास जी। जब जहाँ जैसे भगवान का स्मरण करता हूँ, भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं, मैं भगवान के दर्शन प्राप्त करता हूँ।